अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। और जी आज ये 2-3 दिन की वीडियो है जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, ईद की वजह से काफ़ी बिज़ी थी। लेकिन अब मैंने टाइम निकाला और कहा कि सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जी ये देखें, ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है जब मैंने अपनी बच्चियों की ईदी तैयार की थी। और ये ईदी है मेरी बेटी अरीबा की, जिनको मैंने ये सूट वगैरह दिए, ये कपड़े दिए उसकी बेटी को और ख़ुद उसको भी। तो सॉरी, ये जन्नत की दी है अच्छा जी, ये जन्नत की दी है और ये जन्नत का सूट है, शूज़ हैं और दूसरी चीज़ें। तो मैं इसी तरह ईदी हमेशा तैयार करती हूँ अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की और सब की। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने ईद पे अपनी बेटियों को क्या दिया। तो ये जन्नत की मम्मा का सूट है और उनके 2 सूट टेलर के पास गए हैं। ये जन्नत की शूज़ हैं, चप्पल है और ये सूट वगैरह हैं जो मैंने अपनी तरफ से इनको तैयार करके दिया है। बाकी इसके अलावा इन लोगों ने अपनी शॉपिंग ख़ुद भी की है और ये बच्चियाँ लगा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस टाइम जो आप लोग देख रहे हैं ये ईदी जन्नत की है, जन्नत की मम्मा की है। और चूड़ियाँ हमारे यहाँ बच्चियाँ नहीं पहनती हैं, बस वो जो है कोई ऐसी ब्रेसलेट वगैरह इस टाइप की चीज़ें पहनती हैं, चूड़ियों का शौक़ नहीं है। तो मैंने चूड़ियों के पैसे दे दिए। और ये है दूसरी ईदी मेरी बेटी अलीना की, जिनको मैंने माशाल्लाह इनकी ईदी तैयार की है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनके माशाल्लाह से 3 से 4 सूट हैं, जिसमें से 2 टेलर के पास हैं, वो अभी तक आए नहीं रेडी होकर। लेकिन मैंने कहा अब रात बहुत हो गई है और दिन भी बहुत तेज़ी से गुजर गए ईद के, इसी चक्कर में कि टेलर के पास से कपड़े आएंगे तो इनकी ईदी जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और अभी भी इनके 2 सूट कम है इसके अंदर। तो बस ये मैंने कहा जो चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अलीना के सूट हैं, उनके हस्बैंड के सूट हैं, सैंडल है अलीना की और दूसरी चीज़ें हैं और ये फ्रूट वगैरह हैं, खजला फेनी है, मिठाई है। तो इस तरह से मैं हर साल अपनी बेटी को ईदी देती हूँ और आप लोग दुआ करें कि हमेशा इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपनी बच्चियों के लिए इसी तरह करती रहूँ, उनको देती रहूँ। क्योंकि बच्चियों का मैका जो है वो माँ से ही होता है। दुनिया में सारी लोग कुछ भी दे दें, हस्बैंड कुछ भी दे दे, लेकिन जब तक माँ बाप के घर से ईदी ना आए तो बच्चों को सुकून नहीं मिलता और बेटियों को तो ख़ास तौर पर। तो बस मैंने इनकी ईदी तैयार कर ली। इंशाल्लाह अब जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इनके घर जाऊँगी और देकर आऊँगी। तो अभी मैंने आपको जन्नत की दिखाई थी, अभी अलीना की है और इसके बाद आ जाती है बारी मेरी बेटी अरीबा की। तो ये अरीबा की ईदी है। अरीबा के भी ये 4 सूट 5 सूट इस वक्त मौजूद हैं जो मैंने रेडीमेड लिए थे। ये 3 सूट इनके रेडीमेड हैं, बाकी ये पर्स और ये चप्पल और 1 सूट 2 सूट जो है इसमें मैंने स्टिच करवाए हैं और 2 इनके भी अभी टेलर के पास हैं। और इसके अलावा उनकी बेटी हैं छोटी सी माशाल्लाह इमल। तो ये इमल के कपड़े हैं। इमल को अपने नानी की तरफ से ये सारे जोड़े नाना की तरफ से बहुत मुबारक हों और अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक इमल को इसी तरह हमेशा ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे और इमल हर रोज़ नया सूट पहने। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इमल के नसीब बहुत बुलंद करे। तो ये मेरी बेटी अरीबा की ईदी है। और अरीबा देख लो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी ईदी तैयार कर ली माशाल्लाह से। अब जब भी अरीबा से मुलाकात होगी या मैं जाऊंगी या वो आएंगी तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मैंने उठाकर रख दी है, क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं तो उनके पास जाना बहुत मुश्किल है। पूरे महीने सोचती रही मैं कि जाऊँगी लेकिन जा नहीं पाई। तो अरीबा बेटा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मम्मा आपके पास लाजमी आएंगी या फिर आपको ख़ुद बुला लेंगी। तो ये मेरी बेटी अरीबा की ईदी है। तो इस तरह करती हूँ मैं अपनी बच्चियों की तैयारी और माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें कम भी हों और 2 सूट जो टेलर के पास हैं जब वो आएंगे तो फिर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लेकिन मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहें। तो जी आप लोग बताएं कैसे हैं। और मैं जो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ सामान, तो ये काफ़ी अरसे में इसकी तैयारी कंप्लीट हुई है। ये एक दिन की शॉपिंग नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। आपको पता है कि शॉपिंग करने जाओ और फिर रश में हर चीज़ जो है 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह ली जाती है। तो बस इस तरह मैंने शॉपिंग की है। और माशाल्लाह इसके अलावा मेरी बेटी इज़ा, मेरी बेटी अरहमा और 2 बेटे, उन सब के भी जो है वो कपड़े, उनकी शॉपिंग। तो बहुत टाइम लग गया और बहुत देर से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, लेकिन उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और ये है उसके बाद सहरी अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तारी में हमने ये पुलाव बना लिया था और बाकी दूसरे आइटम बाज़ार से आए थे, क्योंकि आपको पता है टाइम की शॉर्टेज और काम की ज़्यादती, इन दोनों चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है बाज़ार से ही हमने जो है अफ्तारी सहरी इंजॉय की है। लेकिन फिर भी आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, यानी कि परसों की वीडियो है। तो परसों सुबह उठते ही मैंने मशीन लगाई कि क्या पता आज चांद रात हो जाए
तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि चांद रात नहीं हुई थी। और फिर मुझे जाना था काशी पार्लर, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वहाँ रश की वजह से मैं वापस आ गई थी कि मैं कल आऊँगी, लेकिन नेक्स्ट डे मैं नहीं जा पाई कि मुझे ये था कि आज भी बहुत रश होगा। तो मैंने सुकून से अपने घर के काम पहले शुरू किए, और घर के काम आपको पता है फिर जब ईद हो तो हर काम परफेक्ट होना चाहिए। तो बस इसी हिसाब से मैंने सबसे पहले कपड़े धोए, मशीन लगाई। फिर ये देखें, ये रूम जो मेरे बेटे आशिर का है और इसमें ही मशीन रखी है, तो जब ये कपड़े धुलते हैं तो पूरा रूम धुलता है, सारी अच्छी तरह से सफाई होती है। और आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं जो धुल चुके हैं, जो सूख चुके हैं। अब मुझे उनको भी अपनी जगह पर सेटिंग से रखना है। इन सब कामों से फारिग होने के बाद मैं चली गई अपनी बेटी को लेकर पार्लर। और फिर मैं जब काशी पार्लर गई तो यकीन करें कि आज भी कल से डबल रश था, और इतना रश कि मैंने सोचा कि मैं अब कुछ भी नहीं करवाऊँ और वापस घर चली जाऊँ, घर में ही कुछ कर लूँगी या बच्चियों से करवा लूँगी। लेकिन फेशियल मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि फेशियल में कम से कम अगर मैं आपको काउंटिंग करके बताती तो शायद हज़ारों की तादाद में लेडीज़ थीं। लेकिन मैंने उनको देख के जो है अपना इरादा कैंसिल कर दिया कि आज मुझे कुछ भी नहीं करवाना, मैं नहीं करवा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। और फेशियल डिपार्टमेंट तो ऐसा था जैसे कि यहाँ पे कोई इन्होंने वो खोला हुआ है फ्री का, कि बस औरतें आ रही हैं और आ रही हैं और आ रही हैं। तो बस सब ने ही तैयार होना है, सब ने ही ईद मनानी है, सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। तो मैंने भी इसी हिसाब से सोचा था कि चलो मैं 2 दिन से अपॉइंटमेंट है मेरा, लेकिन काम हो नहीं पा रहा, तो आज मैं लाज़मी करवा ही लूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि चांद रात हो जाए तो फिर मसला मेरे लिए बन जाएगा कि मेरा ये काम रह जाएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँची और रश देखा तो फिर मैंने अपने फेशियल का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, और मैंने करवा ली इनसे हेयर कटिंग और दूसरा स्टिकिंग। तो ये 2 काम मैंने इनसे करवा लिए, और फेशियल छोड़ दिया मैंने कि चलो ये मैं घर पे ही कर लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने मेरे बालों की कटिंग अभी नहीं की है, अभी सिर्फ जो है इन्होंने डाई किया है और मुझे बिठाया है कि अब कटिंग होगी। तो खैर कटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी सी कर दी, और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा सा जो है स्ट्रेटनर किया मेरे बालों को, बहुत अच्छा सा लुक दिया। और थैंक्स काशीज़ का कि उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। बस रश इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो किसी एक को उस वक्त जो है नहीं कर सकते कि बस आपको जल्दी है तो आपको ही फारिग कर दें। ऐसी हज़ार लेडीज़ थी जो जल्दी में और काम अपने सारे छोड़ कर आई हुई थी, और सबको ही काम करवाना था। और मैंने इर्ज़ा की भी बालों की कटिंग करवाई, और ये देखें हैं मेरे बालों की फ़ाइनल लुक। और उसके बाद ये आ जाती है बारी रात की। ये रात का सीन है कि मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ ईदी लेकर, और हो चुकी है चांद रात। तो चांद रात को फिर मैंने ईदी का जो है वो ये सोचा कि आज तो लाजमी दे ही दूँ, वरना मेरी बेटी बोलेंगी कि मामा ने इस दफ़ा बिल्कुल भी जो है वो लेज़ी पना दिखाया और मेरी ईदी अभी तक पहुँची रही। तो ये सारा सामान लेकर अब मैं उनके घर पर जा रही हूँ, साथ ही जन्नत भी जा रही है मेरे, और मैं, मेरे हस्बैंड और जन्नत, बस हम 3 ही जा रहे हैं। बाकी बच्चियाँ अपनी दूसरी तैयारी में लगी हैं कि चांद रात है तो लाजमी सी बात है किसी को मेहंदी लगानी है, किसी को चूड़ियाँ पहननी है, किसी को कपड़े प्रेस करने हैं और कपड़ों की सेटिंग करनी है। तो बस इन्हीं कामों में वो बच्चियाँ बिज़ी थीं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर में होकर आ जाती हूँ। और यकीन करें कि बिल्कुल थोड़ी सी देर में बैठी, अपनी बेटी से मिली। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जो है वो खाना वगैरह लगाया हुआ था, इंतज़ाम किया हुआ था, और हमने वहाँ पे खाना खाया, एंजॉय किया, उनकी ईदी दी, और फिर हम लोग आ गए घर वापस। तो मेरी शुक्र है कि ईदी वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, घर के काम निमट गए, पार्लर का काम निमट गया, और अब शुरू हो जाती है तैयारी ईद की। तो जी चांद रात मैंने इस तरह मनाई कि चांद रात को भी काफ़ी बिज़ी थी और वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। थोड़ी सी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी जो आप लोगों ने देखी, लाइक किया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप सबको कुकिंग विद नूर की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह पाक आप सबको ऐसी हज़ारों बल्कि लाखों ईदें देखना नसीब करे। मेरी दुआ है दिल से मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली के लिए, और ख़ास तौर पर मेरी फ्रेंड रिदा के लिए। रिदा, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपकी ज़िंदगी में हर वो खुशियाँ दे जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको ख्वाहिश है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसी ख्वाहिश आपकी ना रहे जो अल्लाह पाक पूरी ना करे। हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जो आपके दिल में हो और अल्लाह तक पहुंच जाए। तो अब ये आ जाता है टाइम सुबह का, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। जब मैं सो गई थी तो मेरी बेटी अरमा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया कि मामा आप थोड़ी सी मेहंदी लगाएं, आपके हाथ अच्छे लगेंगे, आप नहीं लगाती तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। तो खैर उन्होंने मेरी लगा दी, लेकिन अपनी नहीं लगाई कि बस मेरी मामा लगा लें, यही बहुत है। और मैं बना रही हूँ इस वक्त शीर खुरमा।
तो आपको पता है ईद का दिन है और शीर खुरमा मीठा ना हो तो फिर ईद किस बात की। तो बस इसी हिसाब से मैं जो है वो किचन में आ चुकी हूँ। और फ्रेश दूध मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि चांद रात को फिर दूध और दही तो बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है। और ऐसा ही हुआ तो मैंने ऑल पर्स मंगवा लिया, और ये मैंने 3 डब्बे मंगवाए। मैंने कहा चलो ऑल पर्स से बनाती हूँ शीर खुरमा, इससे भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये तीनों डब्बे खोलकर मैंने डाल दिए पतीले में और गैस ऑन कर दी। उसके बाद मैंने इसको धीमी धीमी आंच पर पकने दिया। तो मैं इस तरह बनाती हूँ शीर खुरमा और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और इन्जॉय करें, खुश रहें, मज़े में रहें, ईद को मनाएं, सेलिब्रेट करें खुशियों के साथ। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। वैसे तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि खुशी आज मेरी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को भूलकर दुनिया में आगे बढ़ना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, खुशी का जो है वो सामना करना पड़ता है और खुशी को एंजॉय करना पड़ता है। तो बस मैं भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को भूलकर और अपने किचन में आकर खुश हो रही हूँ कि चलो आज ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और पता नहीं कि किसको अल्लाह ने कितनी ज़िंदगी दी है। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से ही नाश्ता बना रही हूँ। ये देखें चाय भी बन रही है। वैसे तो मैं ही बनाती हूँ ईद पर, लेकिन आज मैंने बहुत शौक़ से, बहुत दिल से पूरी ईद की तैयारी की, ठान ली कि आज मैं पूरा खाना, पूरा नाश्ता सब बनाऊंगी। और इंशाल्लाह मैंने बनाया भी, बहुत मज़े का सब कुछ। और ये देखें दूसरी साइड पर जब दूध मेरा अच्छी तरह बॉइल्ड हो गया और धीमी धीमी आंच पर पक रहा है, तो मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा घी और अब मैं इसमें डाल दूँगी लजीज़ा वालों का शीर खुरमा मिक्स। तो शीर खुरमा जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लें अगर घी में, तो उसका टेस्ट बहुत ही डबल हो जाता है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी डालें तो अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है नरम पड़ जाता है। और अगर आप फ्राई करके डालें तो ये नरम नहीं पड़ती, सेवइयाँ बिल्कुल वैसी रहती हैं जैसी आपने खानी होती हैं। और घी का फिर जो फ्लेवर इसके अंदर आता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखें, ये वो 3 डब्बे हैं शीर खुरमे के। डब्बा मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, मैंने खोल कर इसको प्लेट में रख लिया था और अब मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई में। अब मैं इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर इसके अंदर डाल दूँगी और फिर ये धीमी धीमी आंच पर तकरीबन 1 घंटे और पकेगा। तो जब ये इतनी देर पकता है तो इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है और खुशबू भी और सारी चीज़ें, टेस्ट तो फिर इसका बहुत ही डबल होता है। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आप लोग जब शीर खुरमा बनाते हैं तो फ्राई के बाद, रोस्ट के बाद ये और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जी ये अभी बन रहा है शीर खुरमा। इसके बाद बारी आ जाएगी कलेजी की। इंशाल्लाह मुझे कलेजी भी बनानी है नाश्ते में, पराठे भी बनेंगे और कबाब भी फ्राई होंगे। तो मेरी सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंजॉय करें, खुश रहें। बार बार यही बोलूँगी कि ईद को अच्छी तरह एंजॉय करें, ईद की तरह, और दिल को साफ़ रखें, कदूरतें दूर करें, एक दूसरे से मिलें, खुशी से गले मिलें और गले ऐसे मिलें कि आप लोगों के दिल साफ़ हो जाएं। गले मिलने के बाद एक दूसरे को मोहब्बत से, प्यार से दुआएं दें। और यही हमारी लाइफ है कि जब हम किसी को दुआ देते हैं तो अगला भी हमें दुआ देता है। और आज की इस ज़िंदगी में, इस दौर में किसी से दुआ लेना आसान बात नहीं होती। हर किसी को हर किसी की दुआ मिलती भी नहीं है और हर कोई एक दूसरे के लिए दुआ करता भी नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक की कि उसने मुझे मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे फ्रेंड दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर रिदा, उसके बाद सीमा, उसके बाद मेरी सबा भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। तो सबा, आपके लिए मेरी सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशहाल रखे। आपके बच्चों के साथ आप अपनी लाइफ में इसी तरह एंजॉय करें, आगे बढ़ें और हर चीज़ जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, जो आप करना चाहती हैं, जो आप मांगना चाहती हैं, अल्लाह पाक वो आपकी पहले से पूरी कर दे। तो ये देखें शीर खुरमा मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो है वो धीमी धीमी आंच पर मैं इसको पकाऊंगी और जब पक जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा सा आया और बहुत ज़बरदस्त बना। तो ये 3 किलो का शीर खुरमा मैंने बनाया है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो लोगों का आना जाना भी होता है। अब अगले दिन जो है वो फिर मैं जब दोबारा बनाऊंगी तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब बारी आ जाती है कलेजी की। तो दूसरी साइड पर देखें, मैंने चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें ऑयल डाला और 3 से 4 प्याज जो मैंने कट करके रखी थी नॉर्मल साइज़ की, वो डाल दी। जब प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर कलेजी डालकर और जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और ये है बीफ की कलेजी, जो मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धोकर और धोया मैंने इस तरीके से कि मैंने इसको सिरके वाले पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ दिया था। जब वो पानी थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा दूसरे पानी से धोया और इस तरह इसकी निकल जाती है हीक और बहुत अच्छी सी कलेजी बनती है। तो आप लोग देखें, ट्राई करें। और नाश्ते में फिर ईद वाले दिन का नाश्ता तो आपको पता ही है कि स्पेशल होता है। तो ईद पे हर चीज़ स्पेशल होती है और नाश्ता ख़ास तौर पर।
तो बस मैं अब ये कलेजी बना लूँगी। इसके बाद दूसरी साइड पर कबाब भी फ्राई हो जाएंगे और साथ ही सैरिश तैयारी कर रही हैं पराठों की, वो बना रही हैं इस वक्त पराठे। तो अब पराठे भी बन जाएंगे इंशाल्लाह और फिर ये नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद खाना देखें किस तरह बनता है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन प्लीज़ एंड तक देखिएगा और लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो देखकर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अभी तक मैंने तैयारी कोई नहीं की है, यानी कि नहाया नहीं मैंने। सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई कि पहले मैं ये सारे काम कर लूँ और फिर सबसे पहले मैं बच्चियों को तैयार करती हूँ। जब बच्चियाँ तैयार हो जाती हैं और सारे काम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ। हमेशा से मेरा यही रहा है कि एंड में बिल्कुल मैं तैयार होती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि जब तक आप तैयार नहीं होगी आपको ईदी नहीं मिलेगी। तो अभी मैं यही इनसे पूछ रही थी कि आप मुझे कितनी ईदी देंगे ताकि मैं उसी हिसाब से तैयार हो जाऊँ। तो इन्होंने कहा आप जब तैयार हो जाओगी फिर बताऊँगा कि आपकी तैयारी के हिसाब से आपको कितनी ईदी देनी चाहिए। तो खैर ये मजाक की बात है और आप लोगों को मेरा मजाक अच्छा लगता है, मेरा हंसना अच्छा लगता है, मेरा बोलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए बहुत थैंक्स। ये देखें कलेजी मैंने डाल दी पैन के अंदर और अब इसको मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें भर के डालूँगी 4 चम्मच, क्योंकि कलेजी है तो इसमें थोड़ी सी हीक होती है, तो उसकी हीक को मारने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डलता है। ठीक है, तो ये देखें मैंने 2 और ये हो गया 3, अब ये हो गया 4 और ये 4 चम्मच मैंने भर के डाला और ये थोड़ा सा और डाल दिया ताकि अच्छी तरह से कलेजी जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट में भुन जाए। उसके बाद मैं इसमें सारा मसाला ऐड करूँगी और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ दूँगी गलने के लिए। और जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर मैं इसमें एंड में दही और कसूरी मेथी डालकर इसको डन कर दूँगी। तो इस तरह बनाती हूँ मैं कलेजी और बहुत मज़े की बनती है कलेजी, सबको बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर इसका मसाला बहुत पसंद है सबको। तो मैं देखें अभी इस तरह बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दी कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 2 चम्मच, और वीडियो ऑन नहीं थी तो शायद कुछ और मसाले मैंने डाले हैं इसमें। जी हाँ, मैंने इसमें डाला है कलेजी मसालों का 2 चम्मच मैंने इसमें कलेजी मसाला भी डाला है। और फिर अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी, कुटी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक और गरम मसाला। बस ये चीज़ें डालकर मैं इसको जो है वो पानी डालकर भून कर थोड़ा सा फिर छोड़ दूँगी पानी डाल के गलने के लिए, क्योंकि कलेजी जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, गलने में टाइम लेती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्चें, बिल्कुल नॉर्मल सी चम्मच वाली जो है वो मैंने इसका साइज़ रखा है और बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये देखें नमक भी मैंने हल्का ही डाला है कि कलेजी का मसाला बिल्कुल भुना हुआ होता है तो नमक खाने में तेज़ ना लगे, इस वजह से मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से डाला है। ठीक है जी, तो ये पक रही है मेरी कलेजी और शीर खुरमा भी मेरा रेडी होने वाला है, बिल्कुल थोड़ी देर में वो भी रेडी हो जाएगा। तो मैं उसको हटाकर फिर जो है वो कबाब फ्राई करूँगी और सैरिश बना लेंगी पराठे। तो इस तरह से आज मैंने की है तैयारी अपनी ईद की। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो बाल कटवाए हैं तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग की है इन्होंने, और वो कटिंग है लेयर एंड स्टेप। तो लेयर और स्टेप दोनों ही दिया है इन्होंने। और साथ ही जब इन्होंने मेरे स्ट्रेटनर किया तो मेरे बाल बहुत प्यारे हो गए और अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कि मैं इनमें पानी लगाऊं। अगर मैंने बालों को पानी लगा दिया तो फिर वो पहले वाली शक्ल में आ जाएंगे, नॉर्मल हालत में। जैसे मेरे बहुत फ्रीज़ी बाल हैं तो वही वाली हालत हो जाएगी इसकी, तो इसलिए बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि ये स्ट्रेट बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी, मेरे कपड़े तो खैर मैंने नॉर्मली पहने हैं, जो कल पहने थे वही पहने हुए हैं। अब जब मैं तैयार होंगी तो उसके बारे में पूछूंगी आप लोगों से। और जी मेरी जो ईद का मेन सूट था वो रेडी होकर नहीं आया। मेरी टेलर ने इस बार मेरे साथ बहुत गलत किया, जबकि मैं 2-3 दिन पहले भी होकर आई थी। उनको मैंने बताया था कि सारे कपड़े रेडी कर देना, मुझे पहनना है, मुझे मेरी बेटियों के सूट देने हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बच्चियों के भी सूट नहीं सिए। और मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मैंने अपनी बेटियों से कहा कि आप लोगों के अभी सूट रेडी नहीं हुए, क्या करूं। तो उन्होंने कहा मामा कोई बात नहीं, हम वो जो पहले सिले हैं वो पहन लेंगे, ये फिर नेक्स्ट टाइम पहन लेंगे किसी और दिन। तो देखें यही सिलसिला हर किसी के साथ चल रहा है। अभी मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरी टेलर ने कपड़े नहीं सिए, सबका यही है। तो प्लीज़ मैं सबसे यही कहूँगी कि देखें अगर आप लोग कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं तो अल्लाह के वास्ते पूरी किया करें। और ये ज़रूर सोच लिया करें कि आप लोगों की तो ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि सी के देना, और हमारा पूरा इससे जो है काम ख़राब हो जाता है, पूरी ईद ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेन सूट ही हम देते हैं टेलर को, बाकी सूट तो फिर यहाँ वहाँ किसी न किसी सिलवा लेते हैं आम दिनों में पहनने वाले, और वो पहन लिए जाते हैं। लेकिन ईद का सूट फिर एक जो है
वो बहुत अहम सूट होता है और उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों को दी जाती है। तो अगर नहीं सीना है तो प्लीज़ पहले बता दिया करें कि नहीं बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, तो फिर बंदा कहीं और देखे। लेकिन ये कहना कि नहीं सिल जाएंगे कोई मसला नहीं है और फिर ये कह देना कि नहीं सिले, तो ये गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात। और मेरे साथ इस तरह यही हुआ आज कि मेरे सूट नहीं बन कर आए और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि अब कौन से वाले सूट पहनूँ। तो खैर सूट तो मेरे पहले के ही बहुत सारे रेडी रखे हुए हैं, उनमें से ही कोई पहन लूँगी। लेकिन घर वालों का फिर यही होता है कि आपने अपने लिए क्या शॉपिंग की। आप तो कह रही थी मैंने ये शॉपिंग की, वो की और ये लिया वो लिया, तो कहाँ हैं वो कपड़े। तो बस मैं अभी यही अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मेरे कपड़े नहीं रेडी हुए और मैं पुराने ही पहन लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आपने और सिलवाए हैं वो पहन लो। और ये देखें मेरे शीरखुरमे की कलर देखें आप लोग, माशाल्लाह से बहुत पिंक सा इसका कलर आया है, क्योंकि काफ़ी देर पका है, तकरीबन 2 से 3 घंटे। और 2 से 3 घंटे पकने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया और बहुत अच्छा सा इसका कलर भी आ गया। इधर जो है वो सैरिश कर रही हैं कबाब फ्राई, पराठे उन्होंने बना लिए। और अब हम लोग कर लेंगे नाश्ता, और नाश्ते से फारिग होने के बाद दूसरे काम, फिर उसके बाद अपनी तैयारी ईद की। तो ईद तो बस ऐसे ही होती है कि बच्चों की होती है और बच्चे ही तैयारी करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मामा लाजमी तैयार हों, और हर बच्चे की यही फरमाइश होती है कि आप तैयार होकर दिखाएं। तो बस बच्चों की फरमाइश और साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मुझसे फरमाइश हानिया आप तैयार हो जाएं, और सब तो ये दिल से दिल को फरमाइश है वो इंशाल्लाह मैं तैयार होकर आप लोगों को पसंद करता है, कोई लाइक करता है कौन से कपड़े पहने और कैसे। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है और आप सबकी मोहब्बत है। तो आप सबकी इतनी मोहब्बतों का, इतने प्यार का, इतने खुलूस का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। मेरी दिल से दुआएं हैं आप लोगों के लिए बहुत सारी, कि आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं, सब खुश रहें, मज़े में रहें, आबाद रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। और मुझे जिस तरह आप कमेंट्स करते हैं प्यार वाला, मोहब्बत वाला, तो मेरे आप यकीन करें कि खुशियाँ डबल हो जाती हैं। यही मेरा इनाम है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, मुझे अपनी फैमिली फ्रेंड समझते हैं, फैमिली का मेंबर समझते हैं और मुझे देखना पसंद करते हैं। तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बार बार थैंक्स, 1000 बार थैंक्स। और ये देखें मेरा हो चुका है शीरखुरमा रेडी, मैंने उनको निकाल लिया बाउल में। कबाब भी बिल्कुल रेडी हैं और कलेजी भी भुनने पर आ चुकी है। तो जैसे ही कलेजी अब भुनने वाली है, मैं इसमें डाल दूँगी दही, और दही डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ूंगी धीमी धीमी आंच पर, कि ये और अच्छी तरह पक जाए। तो फिर उसके बाद मैं ये सालन निकाल लूँगी और फिर हमारा नाश्ता हो जाएगा। और बच्चे नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं। बच्चों का यही है कि नाश्ता मामा के साथ करना है, और मेरे दोनों बेटे ये कह रहे हैं कि मामा आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं फिर नाश्ता करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही बैठूंगी नाश्ते में, और जब आप सब नाश्ता कर लोगे और सो जाओगे तो उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। और बच्चे नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर सो जाते हैं, क्योंकि चांद रात की थकान, फिर पूरे महीने की थकान फिर आज के दिन ही उतरती है। और मुझे ईद से ज़्यादा चांद रात को मज़ा आता है कि चांद रात को हर चीज़ की तैयारी हो रही होती है, रौनक होती है, तो ज़्यादा मज़ा चांद रात का ही आता है। ईद वाला दिन तो सोते हुए गुजर जाता है बस, और कुछ भी नहीं। तो बस मैं भी अब देख रही हूँ कि इन कामों के बाद मुझे क्या करना है और किस तरह से तैयार होना है या फिर सोना है, बस यही सोच रही हूँ मैं। और यकीन करें कि आंखें नींद से बहुत बोझल हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बस अब मैं सो जाऊँ। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।